आज बहुत सालों बाद भारत और चाइना के रिलेशंस एक रिपेयर मोड में है और ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज की वजह से हुआ है। बट कंसीडरिंग कॉम्प्लेक्स चाइना एंड इंडिया रिलेशनशिप, ये एक बहुत ही एग्जेजरेटेड व्यू है, क्योंकि भारत और चाइना ने बायलेटरली अपने रिलेशंस को क्वाइटली बट स्टेडली रीबिल्ड करना 2024 से ही शुरू कर दिया था। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज ने इस स्टेडी इंप्रूवमेंट प्रोसेस को फास्ट ट्रैक जरूर कर दिया। देखिए, चाइना विदाउट एनी डाउट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, मगर अब क्योंकि आज उसका नेशनल इंटरेस्ट भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव करने में भी है, इसलिए एससीओ के जॉइंट डिक्लेरेशन में पाकिस्तान की प्रेजेंस में पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया गया। और अभी जून की ही बात है जब एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स मीट में चाइना ने पहलगाम टेरर अटैक को मेंशन तक करने से मना कर दिया था। इसीलिए यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी बेस्ड होती है उसके नेशनल इंटरेस्ट पर, उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस पर। इसीलिए पीएम मोदी की चाइना की विजिट होकर गुजरी जापान से, जहां पर हुई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डील्स ने अमेरिका और चाइना दोनों को ही ये क्लियर मैसेजिंग की है कि भारत के पास ग्लोबल स्टेज पर बहुत से इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस आज भी अवेलेबल हैं। और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत आज जापान के साथ उसी तरह जुड़ रहा है जिस तरह भारत को काउंटर करने के लिए चाइना पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। मगर कर्जे में डूबा पाकिस्तान चाइना को उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता जिस तरह इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग जापान भारत को कर सकता है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें।